नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी मन रही होगी। पूजा का समय होने वाला है। आप सब अपने घरों पर दीपक जला रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ थोड़ी देर के लिए जुड़ जाता हूं। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की। आज का दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिन होता है। दीपावली पूरे देश में एक ऐसी रोशनी लेके आती है, चारों तरफ अंधेरा गायब हो जाता है और रोशनी से हमारा देश जगमगाता है। आज जिनके नाम से दीपावली को हम मनाते हैं, भगवान श्री राम के नाम से, तो आज अयोध्या में तो दीपकों का त्यौहार देखते ही बनता है। हर साल अयोध्या के वासी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, इतने दीपक वहाँ जलाते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी रोशनी है चारों तरफ। चलो आपको जयपुर का थोड़ा सा दिखाता हूँ। बहुत अच्छी लाइटिंग जयपुर के अंदर भी की जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे, पूरा जयपुर बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ रोशनी से जगमगाया हुआ, भरा हुआ है। आज कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उजाला ना हो। इससे प्रतीत होता है कि जीवन में अंधेरा भी कितना बड़ा हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन अंधेरे को उजाला ढक देता है। ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत सारे समय पर हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी हम पॉजिटिव होते हैं, कभी हम नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव होने का खेल चलता रहता है, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों को, अपनी नीतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने आप को बना के रखना चाहिए, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे सिद्धांतों के साथ। अपनी जो संगति है उसे ज़रूर बदल के रखना चाहिए। ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि संगत का असर बहुत बड़ा पड़ता है। जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, वैसे आप एक दिन ज़रूर बनते हैं। दुनिया में आप कितने भी किसी के साथ हैं, कितना भी आपको प्रेम करता है, लेकिन कितना भी पैसे वाला है, यदि उसकी जो संगत है यदि वो खराब है, तो दोस्तों पतन निश्चित होता है। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हों। नेगेटिव एनर्जी देने वाले लोगों के पास ना रहें। नेगेटिव एनर्जी बहुत जगह से मिलती है और संसार में ज़्यादातर जगह नेगेटिव एनर्जी देने वाली होती हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, जो हमेशा चीयर अप करते हों, जो आपके काम को अप्रिशिएट करते हों, जो आप जो कर रहे हैं उसमें आपका साथ देते हों, आपको बड़ा बनाना चाहते हों, आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हों। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है, क्योंकि कोई इंसान आपको 1,00,000 रुपए दे वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई इंसान आपके कंधे पर एक विश्वास का हाथ रखे वो बड़ी बात है। मैं तो आपको सच बताऊं, जीवन में यदि मैं अपने आप में आप सबके प्यार से थोड़ा बहुत कुछ कर पाया हूं, वो सब कुछ सिर्फ गुरुजी के हाथ की वजह से। उन्होंने कंधे पर एक ऐसा हाथ रखा हुआ कि टेंशन मत ले, तू चल, कुछ भी कर, खेल, मैं हूं तेरे पीछे। तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए से बड़ा किसी इंसान के विश्वास का हाथ होता है, और ये हाथ अच्छी संगत से मिलता है, नेक नीयत से मिलता है। नीति समाज से बड़ी होती है। जिनके नाम पर हम भगवान श्री राम के नाम पर, जब भगवान रावण को मार के अयोध्या लौटे थे, तो बताते हैं कि उस दिन अयोध्या को बहुत, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर उजाला नहीं था, ऐसा सजाया गया था। लेकिन वही राम
जब बन जा रहे थे तो आप सबको पता है कि वो जब जा रहे थे तो सभी ने कहा था कि गुरु वशिष्ठ बोले राम आप बन मत जाओ, राजा कैसे रहेंगे आपके बिना, रानियां कैसे रहेंगी आपके बिना, अयोध्या सूनी हो जाएगी, अयोध्या के लोग आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, उपद्रव हो सकता है। उन्होंने सभी ने सलाह दी, सभी ने सलाह दी, गुरुओं ने दी, मंत्रियों ने दी, जो भी उनके रिलेटिव थे सभी ने सलाह दी। और यहां तक भी कहा गया था कि आप 14 दिन जाकर के वन आ जाइए, 14 दिन 14 साल के बराबर होते हैं, यह भी बताया था। लेकिन सभी ने कहा कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, जाओ मत। भगवान श्री राम ने किसी से कुछ नहीं कहा, एक ही बात कही सबसे, गुरुजी आप सही कह रहे हैं, मंत्री जी आप सही कह रहे हैं, जो भी उनके रिलेटिव थे आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो सभी ने मिलकर कहा जब सब सही कह रहे हैं तो आप मान लो ना। लेकिन राम जी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे पिता सूर्यवंश के राजा हैं और सूर्यवंश में आज तक कोई पुत्र ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने पिता की आज्ञा का पालन ना किया हो। क्या आप चाहते हैं कि ये कलंक आपके राम पर आए? तो सभी ने कहा नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते कि आप पर कोई कलंक आए। तो नहीं चाहते आप पर कलंक आए तो फिर आप मुझे विदा कीजिए। आपको यहां सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि पूरी अयोध्या भगवान श्री राम के बन जाने के विरोध में थी। केवल उस पूरी अयोध्या में एक कैकेयी मां थी जो उन्हें वन भेजना चाहती थी, बाकी पूरा जन सैलाब भगवान श्री राम के साथ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने नीति की बात मानी या समाज की बात मानी? समाज की बात मानी। समाज को नहीं पूछा समाज क्या कह रहा है। हर टाइम समाज ठीक नहीं होता। उन्होंने समाज को बिल्कुल भी नहीं माना, उन्होंने नीति को माना। जो इंसान इथिक्स पे चलता है, जो इंसान नीतियों पे चलता है, वो 100% अपने जीवन में कामयाब होता है। आप भी आज दीपावली वाले दिन, आज इस बहुत खूबसूरत वाले दिन, आज चारों तरफ रोशनी जगमगाते हुए वाले दिन, आप भी अपने जीवन में एक प्रण लीजिए कि आप भी अपने जीवन को नीतियों के साथ चलाएंगे, आप भी अपने जीवन में अच्छी बातों को मानेंगे, आप भी अपने जीवन में एक ऐसा काम करेंगे, एक ऐसे लोगों के साथ रहेंगे। मैं नहीं कहता आप अरबपति खरबपति बन के जाओ, मैं कहता हूं दुनिया में एक अच्छे इंसान जरूर बन के जाओ। जब आप जाओ, क्योंकि ऊपर जाने पर दो चीज जाती हैं, भलाई और बुराई। जाने के बाद लोग कहते हैं बहुत बेकार था, और एक कहते हैं क्योंकि जन्म तो सबका एक जैसा ही होता है, गरीब हो या अमीर, जन्म सबका एक जैसा ही होता है। लेकिन जन्म के वक्त किसी का कोई नाम नहीं होता, नामकरण बाद में कराया जाता है। लेकिन दोस्त जब मरण होता है तो बड़ा अलग होता है। बहुत सारे अमीरों का मरण हो जाता है, पता भी नहीं लगता। लेकिन कुछ जो गरीब पैदा हुए थे, वो जब अपना मरण होता है तो उनके साथ बहुत सारी चीजें लगा करके जाते हैं, और ज्यादातर गरीबों के साथ ही ये चीजें लगती हैं। कौन सी, मैं बताता हूं। किसी को भारत रत्न मिलता है, किसी को अर्जुन अवार्ड मिलता है, किसी को मिसाइल मैन का अवार्ड मिलता है, किसी को पद्म श्री मिलता है, किसी को पद्म विभूषण मिलता है, किसी को गॉड ऑफ क्रिकेट मिलता है, किसी को सदी का महानायक मिलता है, भारत रत्न मिलता है। ये क्या है? इनको बोलते हैं उपाधि। और उपाधियां जन्म से नहीं मिलती, उपाधियां कर्म से मिलती हैं। और आप इतिहास उठा के देखें, हम अपने आप को गरीब मानते हैं, अपने आप को कमजोर मानते हैं, अपने आप को असहाय मानते हैं। मेरा मानना यह है दोस्तों कि भगवान सबसे ज्यादा प्यार गरीब लोगों को करता है। आप इतिहास उठा के देखिए दोस्त, गरीब कोई हीरो बनने का मौका देता है। जितनी भी पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड,
जितने भी मिले हैं, जितनी भी उपाधियां हैं, उन्हें उठा के देखना, ये 99% गरीब लोगों को मिले। यानी भगवान गरीब पैदा करता है तो हीरो बनने का मौका भी हमें अदा करता है। इसीलिए मैं कहता हूं, भगवान का इस जीवन के लिए धन्यवाद बोलो। सुबह जगकर उसे कहो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इस परिवार को, इस संसार को हमें देने के लिए, अच्छी सेहत देने के लिए। आपको लगता है आप गरीब हैं, आप कमजोर हैं, किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखना, किसी अनाथ आश्रम में जाके देखना, जहां पर लोग न बोल सकते हैं, किसी का मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। मैंने तो देखा है, उज्जैन में एक मदर टेरेसा एक ट्रस्ट है, उसमें जाकर के देखा है, उसमें 20 साल से लेकर 90 साल तक के रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता हम कौन हैं। बिठा दो बैठ जाते हैं, खा लो खिला दो खा लेते हैं, पहना दो पहन लेते हैं, नहीं तो बैठे पड़े कहीं भी, कुछ नहीं पता हम क्या है। इसलिए जीवन में इस जन्म के लिए, इस शरीर के लिए आप जो बोल पा रहे हैं, भगवान की आप पर मेहरबान तो इसी बात से है कि भगवान आपको बोलने दे रहा है, चलने दे रहा है, आपको काम करने दे रहा है। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। इसलिए भगवान को धन्यवाद दो, आप पर बहुत प्रसन्न है। आज दीपावली वाले दिन अपने आप को आज तक क्या हुआ जिंदगी में छोड़ दो, आज के बाद अपने जीवन को तराशो। जैसे भगवान श्री राम 14 साल के लिए बन गए थे, जब बन जा रहे थे तो राजकुमार राम थे, लेकिन जब लौटे थे 14 साल बाद तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। तो उन्होंने मर्यादा लांघी नहीं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने कभी भी नीतियों से समझौता नहीं किया। नीतियों से आपको पता है कि जब वनवास हो गया, चलो ठीक है, वनवास हो गया, वहां से आकर के जंगल में रहने लगे, जब उनकी पत्नी का हरण वहां से होता है तो आपको पता है कि पंचवटी से कुछ दूरी पर उनकी नंसाल है, वो नाना से सेना मंगा सकते थे। उनके पिता राजा चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, वहां से सेना बुलाई जा सकती थी, कहीं से भी हेल्प ली जा सकती हो, कोई मना नहीं करता। आप भी देखिए, आपसे कोई बच्चा रूठ के चला जाए और कहीं कोई दिक्कत हो, क्या आप उसकी सहायता नहीं करोगे? पक्का करोगे। रिश्तेदार, चल ठीक है यार घर से निकाला दिया है, लेकिन किसी रिश्तेदार से तो सहायता मिल सकती है, मिल सकती है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि समस्या मेरी है तो समाधान मेरा होगा, मैं वो सब कुछ करके दिखाऊंगा जो एक इंसान कहता है कि नहीं हुआ। वो सारे काम उन्होंने करके दिखाए, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। जीवन में जब जब ब्रेकर आते हैं लाइफ में, आप ये मत सोचो कि यार मेरी ज़िंदगी में ब्रेकर आ रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां आ रही हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। नहीं, जब जब ज़िंदगी में ब्रेकर आता है हमें सावधान करने के लिए आता है कि ब्रेकर पे जंप मत मार, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ब्रेकर पे गाड़ी को रोक, आराम से उतार। आपकी ज़िंदगी में बार बार ब्रेकर आ रहा है तो याद रखना भगवान आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। या आपका काम नहीं चल रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो सोच लो पुराना कुछ पेंडिंग है। जब तक उसका हिसाब किताब नहीं होगा, जिस दिन उसका हिसाब किताब हो गया, आपके एक्सीलेटर पर भगवान ऐसा पैर रखेंगे कि आपकी गाड़ी कभी रुकेगी नहीं। इसलिए ऊपर वाले पे हमेशा ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है, और सबसे ज्यादा भरोसा, देखो आप सोचिए, आपको नजर लग जाती है, काला धागा बांधो नजर नहीं लगती, इस पर विश्वास है। लाल धागा हम मंदिर में भाग देते हैं, मन्नत पूरी हो जाए, इस पर भी विश्वास है। भगवान आपके घर में पत्थर के बैठे हैं, उन पर विश्वास है। बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, कोई काम करता हाँ ये कर सकता, उस पर भी विश्वास है। दुनिया में आपको हर व्यक्ति पर विश्वास है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। जिस दिन आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा, दुनिया की कोई चीज मैटर नहीं करेगी। खुद पर विश्वास जिंदगी खुद के बदलने से बदलती है। भगवान श्री राम
अपने आप कर्म करके उन्होंने अपने आप को भगवान बनाया है। श्री कृष्ण ने अपने कर्म करके अपने आप को बड़ा बनाया है। आज संजीव सर लाखों लोग भगवान कहते हैं, उन्होंने ऐसा कर्म करके दिखाया है जो लोगों को लगता है ये और कोई नहीं कर सकता, ये संजीव सर कर सकते हैं। ऐसे ही हजारों लाखों लोग जो दूसरों पर भरोसा करते हैं, जो दूसरों की तारीफ करते हैं, जो दूसरों को आंख मीच कर विश्वास कर लेते हैं, कभी ये काम अपने ऊपर भी करो ना, अपने आप पर करो ना भरोसा। जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा करोगे दोस्त, दुनिया आपके पीछे होगी। जहां से आप खड़े हो जाओगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। और भरोसा कब होता है? भरोसा होता है जिस सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ हो। तो आज दीपावली वाले दिन आज पूरा हिंदुस्तान, हमारा भारत चारों तरफ रोशनी से नहाया हुआ है। इस रोशनी में, लक्ष्मी पूजा में प्रण लो। सबसे पहले खुद पर भरोसा करो, भगवान को इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए, संसार के लिए धन्यवाद कहो और अपने आप पर भरोसा करके अच्छी संगत के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी नीति के साथ अपने आप को आगे लेके चलो। सारे देवता आपके साथ होंगे, क्योंकि हर देवता कर्म वाले के साथ होता है, बिना कर्म वाले के साथ कोई नहीं होता। जीवन, जो इंसान इस संसार में आया है, यह संसार भगवान के लिए आसान नहीं रहा तो आपके लिए आसान रहेगा क्या? नहीं रह सकता। इसलिए आप सब अपने आप पर भरोसा करें, मिलकर के अच्छी नीयत के साथ काम करें। 3 साल बिना किसी की बात माने अपने आप को 100% एजुकेट करके आप अपने काम पर लग जाएं। किसी फालतू आदमी से बात ना करें, किसी फालतू संगत में बैठे नहीं। केवल आप अपने साथ अपने आप को काबिल बनाएं और अपने रास्ते पर चलते रहें। जब रास्ते पर चलोगे तो मंजिल 100% एक दिन आपके कदमों के माध्यम से नाप दी जाएगी और जहां आप पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है और इस दीपावली पर आप सभी खुश रहें। आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी, गणेश जी विराजमान हों, आपके घर धन धान्य से भरपूर हों, आपको अच्छे स्वास्थ्य दे, सभी के घरों में खाने की थालियां भरी रहें, सब स्वस्थ रहें, एक दूसरे से प्यार करें। हम सब मिल कर के जहाँ पर भी हेल्प हो उस हेल्प को करें। भगवान ने यदि किसी को आगे बढ़ाया है, कुछ दिया है, तो उसने इसी उम्मीद से दिया है कि जल तुझे दे रहा हूँ तो तू भी किसी को देना। तो हम सब मिलकर के एक दूसरे की हेल्प करें और इस त्यौहार को धूमधाम से मना रहा है हिंदुस्तान, आप भी बनाएं। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दोबारा से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में खूब धन धान आए, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आगे बढ़ें और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल कर के आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।